हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग आरटीई एक्ट 2009 पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और ये कहीं ना कहीं सीटेट करने वाले बच्चों को, सीटेट देने वाले बच्चों को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा, जो कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी जिसे आरटीई एक्ट कहा जाता है, इसमें जो भी चीज़ें जिक्र हैं, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी चीज़ पास हुई हैं, हर एक चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी और आपको जो है कि समझ में भी आएगा, क्योंकि मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। यह अधिनियम भारत के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यानी इसमें जो आरटीई एक्ट जो है, इसमें सिर्फ जो है बच्चों को अगर कहा जाए कि मुफ्त शिक्षा हो या फिर अनिवार्य शिक्षा हो, इसमें अधिकार देता है, ठीक है। और बच्चों से ही रिलेटेड जो है कि बातें इसमें कही गई हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कानून क्या है, क्यों बनाया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान हैं, बच्चों, माता पिता, स्कूल और सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखिए, शिक्षा का अधिकार क्या है, व्हाट इज़ आरटीई एक्ट। पहले इस बात को समझिए। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 एक के केंद्रीय कानून है। क्या है? एक केंद्रीय कानून है। यह कानून 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है, ठीक है। यानी कि जो बच्चे, जिस बच्चों की उम्र जो है 6 साल है और 14 साल है, यानी कि 6 से 14 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं, उन पर यह कानून जो है लागू होता है। इसके अंतर्गत हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, यानी कि जिस बच्चे का जो उम्र है जो है 6 साल से 14 साल के बीच में है, तो उनको आपको मुफ्त शिक्षा देनी होगी। अनिवार्य शिक्षा, यानी कि बहुत ही मतलब कि इसमें क्या शक्ति है, अगर आप शिक्षा नहीं देंगे, काम कराते हैं और पकड़े गए तो फिर जो है कि उस पर सज़ा का प्रावधान ये है और मैं आगे बताऊंगा। उसका जो प्राप्त करने का अधिकार, यानी अनिवार्य शिक्षा हो या फिर मुफ्त शिक्षा हो, प्राप्त करने का अधिकार है। यह कानून जो है 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ, ठीक है। चलिए, अब आइए जानते हैं आरटीई एक्ट का कानूनी आधार क्या है, इस बात को समझिए। देखिए, आरटीई एक्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 21A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21A को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री में और अनिवार्य शिक्षा दे, जो कि मैंने आपको बताया फिर से ऊपर में, ठीक है। आरटीई एक्ट लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, भारत में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से बाहर थे, ठीक है। गरीब और वंचित वर्ग शिक्षा से दूर थे। साथ साथ में बाल मजदूरी पर एक बड़ी समस्या थी, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर लग जाते थे, ये भी बहुत समस्या थी, क्योंकि इसके पीछे में कारण था, कुछ बच्चे तो गरीब घराने से बिलोंग करते थे और भी बहुत सारे मसला हैं, खैर वो बात अलग है। शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक असमानता थी, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है। बस इसी वजह से आरटीई एक्ट लागू हुआ। आरटीई एक्ट के मुख्य विशेषता क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आरटीई एक्ट के मुख्य विशेषता में जो नंबर 1 में है कि निःशुल्क शिक्षा, यानी कि फ्री एजुकेशन। इसमें बच्चे से फीस हो, किताबें हों या फिर यूनिफॉर्म हो या फिर स्टेशनरी हो, है ना, कॉपी कलम, या फिर परीक्षा शुल्क हो, ये सब नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है आरटीई एक्ट की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। उसके बाद में अनिवार्य शिक्षा को समझिए, जो कि आरटीई एक्ट में शामिल है कि अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे का स्कूल में दाखिला हो, बच्चा बीच में पढ़ाई ना छोड़े। ये सरकार की जिम्मेदारी है ये चीज़। उसके बाद में आयु सीमा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यह कानून जो है केवल जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, कक्षा 1 से 8 तक। उसके बाद में आइए जानते हैं, यानी कि 25% आरक्षण की बात भी कही गई है प्राइवेट स्कूल्स में। जैसे कि निजी स्कूल को, जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, 25% आरक्षण होना चाहिए, यानी कि कक्षा 1 से 1 या फिर प्री प्राइमरी में 25% सीटें जो हैं कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होगी। ये कहा गया है प्राइवेट स्कूल को। सरकार इसकी फ़ीस जो है स्कूल को देती है, यानी सरकार इसकी फ़ीस जो है स्कूल को देती है, ठीक है। चलिए,
उसके बाद में अगला है कि बिना फेल नीति यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि कक्षा 8 तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, डर मुक्त शिक्षा, उसके अंदर ड्रॉप आउट रोकना, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। नोट, बाद में राज्यों को परीक्षा लेने की छूट दी गई, ठीक है, बाद में, ठीक है, लेकिन शुरू में लागू था। उसके बाद शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर रोक, यानी कि किसी भी बच्चे को मारना, अपमानित करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उसके बाद में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, भाषा हो, आर्थिक स्थिति हो, कि आधार पर जो है किसी भी बच्चे को स्कूल प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जो समावेशी कक्षा है ना, कहीं ना कहीं उसकी भी चर्चा हुई थी, ठीक है, यानी कि हर वर्ग, मतलब कि जाति के हिसाब से हो, धर्म के हिसाब से हो, गरीबी अमीरी को देखते हुए क्लास में वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षक से संबंधित प्रावधान, कहने मतलब है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, यानी कि तय संख्या में शिक्षक अनिवार्य होंगे। उसके बाद शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित होगी, इस बात पर भी चर्चा हुई थी। अगला है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के नियम, यानी कि हर स्कूल में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी पक्की इमारतें जो हैं, उसके अंदर शुद्ध पेयजल यानी कि शुद्ध पानी की व्यवस्था, लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, ये सभी होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। ये आरटीई एक्ट 2009 में कहा गया था। उसके बाद स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि SMC, इसमें क्या क्या था, हर स्कूल में SMC बनेगी। इसमें होंगे 75% माता पिता अभिभावक, और इसे कार्य के बारे में बता दें तो स्कूल की निगरानी करना, विकास योजना बनाना। माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराना, बच्चे को नियमित स्कूल भेजना, रेगुलर जो है बाल मजदूरी से दूर रखना, ये उसमें कहा गया था। सरकार की क्या जिम्मेदारियां, देखिए, स्कूल उपलब्ध कराना, शिक्षक नियुक्त करना, निःशुल्क सुविधा देना, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाना, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, आरटीई एक्ट के फ़ायदे क्या हैं, इस बार फिर चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार बनी, इसका फ़ायदा यह हुआ कि जो शिक्षा है हर बच्चों का अधिकार बना। गरीब बच्चों को निजी स्कूल में अवसर मिला। उसके बाद में बाल मजदूरों में कमी जो है वो देखने के लिए मिली, साक्षरता दर में वृद्धि हुई और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला, ये चीज़ है। आरटीई एक्ट की जो कमियां हैं उस पर जो आलोचनाएं हुई हैं, यानी इसमें भी कमियां थी, ऐसी बात नहीं कि ये बिल्कुल जो एक्ट है वो परफेक्ट है, ये इसमें भी आलोचना हुई थी, इसमें कमी भी है। जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठा, बिना फेल नीति से सीखने में कमी मिली, उसके बाद निजी स्कूलों पर आर्थिक दबाव हुआ, उसके बाद में जो शिक्षकों की जो हैं वो कमी हुई, उसके बाद में क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, ये सभी हैं। आरटीई एक्ट में संशोधन के बारे में समझिए। 2019 में संशोधन, यानी कक्षा 5 से 8 में प्रवेश की अनुमति, फेल होने पर दोबारा परीक्षा का प्रावधान, ये सभी हैं। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारे बातों का क्या खुलासा निकलता है, समझते हैं। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने भारत में शिक्षा को अधिकार बनाया, ना कि दान। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन यह कानून जो है भारत के भविष्य को मजबूत बनाने की नींव है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए आज के इस वीडियो में लगभग मैं 99% में क्लियर कर दिया हूँ। बाकी आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार तो अपनी राय ज़रूर देंगे। वीडियो को बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।